हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक 2016 को वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। यह विधेयक पिछले लगभग 9 वर्षों से लंबित था। नीचे इस निर्णय से जुड़ी मुख्य बातें दी गई हैं। 1. विधेयक वापस लेने का कारण। दिसंबर 2025 में हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार इस विधेयक को वापस लेने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। आपत्तिजनक प्रावधान। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने इस विधेयक के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी। इसमें प्रावधान था कि यदि मदरसा शिक्षकों का वेतन समय पर नहीं मिलता तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता था। संवैधानिक दायरा। सरकार का तर्क है कि यह विधेयक संविधान के दायरे से बाहर था और इसमें शिक्षकों को कानून से ऊपर विशेष छूट दी गई थी जो अन्य बेसिक या माध्यमिक शिक्षकों को प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति स्तर पर लंबित। यह बिल लंबे समय से राष्ट्रपति के पास लंबित था और केंद्र सरकार ने भी इसमें कमियों को देखते हुए इसे वापस करने या नया विधेयक लाने का सुझाव दिया था। 2. विधेयक की पृष्ठभूमि। ये विधेयक 2016 में समाजवादी पार्टी सपा सरकार द्वारा लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान और अन्य सुविधाओं को बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों की तर्ज पर कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था। 3. मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 मूल कानून पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में इस 2004 के कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा शिक्षा बोर्ड केवल मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को विनियमित रेगुलेट करता है, इसलिए ये धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है। हालांकि फाजिल और कामिल जैसी उच्च शिक्षा की डिग्रियों को यूजीसी एक्ट के उल्लंघन के कारण अमान्य माना गया है। निष्कर्ष। सरकार द्वारा 2016 का संशोधन विधेयक वापस लेने का मतलब है कि मदरसा शिक्षकों के वेतन और सुरक्षा के वे विशेष कड़े प्रावधान लागू नहीं होंगे जो सपा सरकार लाना चाहती थी। अब मदरसों का संचालन मूल 2004 के अधिनियम के तहत ही जारी रहेगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। क्या आप इस विषय में किसी विशेष कानूनी बिंदु या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?